हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से संपन्न किया और इससे पहले हमने नाउन को पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, प्रोनाउन। हालांकि ये प्रोनाउन टॉपिक मैं इसी चैनल के ऊपर पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको एक कम्पिटिटिव व्यू से किया जाए। एक कंपटीशन की जो योजना बनाई जाती है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको किया जाए ताकि आप क्वेश्चन आंसर समझ सकें और कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, चाहे वो फाइंडिंग एरर है, चाहे वो किसी तरीके कोई एग्जाम है। ओके, लेट अस स्टार्ट। ये प्रोनाउन जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो नाउन का मतलब होता है प्रो प्लस नाउन, यानी नाउन की जगह पर जो काम आए वो प्रोनाउन कहलाता है। और याद रखना है, ये नाउन जो है, नाउन भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई थिंग हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकती है। इनकी जगह जो काम आता है वो, यानी प्रोनाउन से पहले ये सारी चीजें आएगी। नाउन भी आ सकता है, इंडिविजुअल आ सकता है, कोई बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, थिंग आ सकती है, बहुत सारी थिंग्स आ सकती है, उनके लिए प्रोनाउन शब्द यूज होता है। यानी नाउन की जगह पर जो काम आए वो प्रोनाउन कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल है, रमेश फाउंड अ पर्स। रमेश को पर्स मिला, ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठाया, एंड गेव इट टू सरला, और सरला को दे दिया, सी थ्रू इट इनटू रिवर। अब आप देखिए इसके अंदर क्या है, रमेश नाउन है। रमेश क्या चीज है? नाउन है। रमेश आपको नाउन दिख रही है। ओके, और रमेश के लिए यहां जो प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन जो आ रहा है रमेश के लिए, वो कौन सा आ रहा है? रमेश के लिए जो प्रोनाउन आता है वो ही आ रहा है ना। ही पिक्ड इट अप एंड गेव इट टू सरला। और देखिए सरला के लिए जो प्रोनाउन आ रहा है, सरला के लिए प्रोनाउन जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? सरला भी एक नाउन है और इसकी जगह प्रोनाउन यूज किया जा रहा है सी। और तीसरी बात देखिए, उसमें लिखा ना सी थ्रू इट इनटू रिवर। अच्छा, अब जो पर्स है, पर्स भी एक नाउन है। देखिए मैं बता देता हूं नाउन और प्रोनाउन की खासियत क्या है। प्रोनाउन से पहले नाउन एक एंटीसीडेंट के रूप में आएगा। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब उससे पहले नाउन आएगी। नाउन हमेशा प्रोनाउन से पहले आएगी। देखिए इट शब्द किसके लिए आया है? ये जो इट है वो किसके लिए आया होना चाहिए? ये पर्स के लिए आया है। तो यहां पर जो पर्स है उसके लिए, पर्स क्या चीज है? नाउन है, और उसकी जगह पर किसका यूज किया गया है? इट का यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ ही, सी और इट, ये तीनों क्या है? नाउन है। लेकिन रमेश, सरला और पर्स, ये तीनों के तीनों क्या हैं? इनके एंटीसीडेंट हैं। एंटीसीडेंट क्या है? एक नाउन है। और नाउन एक थिंग्स भी होती है, किसी इंडिविजुअल का नाम भी हो सकता है और बहुत सारी इंडिविजुअल चीजें भी हो सकती है। तो प्रोनाउन को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन जो है वो एक वैसी चीज है जो नाउन की जगह पर काम आती है, एंटीसीडेंट के बारे में बताती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्रोनाउंस रेफर टू एनी एंटीसीडेंट। जरूरी नहीं है कि कोई प्रोनाउन है उससे पहले कोई नाउन आए ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी ध्यान में रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कह दिया कि नाउन आएगी आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए इस बात को प्रमाणित करने के लिए देखिए, एवरीवन हियर का अर्न्स ओवर $1000 अ डे। अब यहां पर जो एवरीवन वर्ड दिया गया है ये क्या है? ये भी एक प्रोनाउन है, लेकिन इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है, इससे पहले कोई नाउन नहीं है। नहीं है ना, इस सेंटेंस में इससे पहले कोई नाउन नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट आए ही आए। ओके, लेट अस स्टडी नाउन। जो प्रोनाउन होते हैं उसके काइंड्स की अगर बात करें तो 10 प्रकार के होते हैं ये प्रोनाउन। आइए अपने एक एक में 10 प्रकार के सारे नाम अभी यहां नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि अपने एक एक करके सब पर विचार करेंगे कि कौन सा कैसा प्रोनाउन होता है। लेट अस स्टडी। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहला प्रोनाउन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, जैसे आई एम ए बॉय। यहां पर ये आई जो आ रहा है वो किसी लड़के के लिए, आई एम ए बॉय। आई सिंगुलर है और उसका प्लूरल है वी, तो वी आर बॉयज, हम लड़के हैं। आई एम ए बॉय, बॉय के लिए तो आई आया है, देखिए सिंगुलर है, और इधर बॉयज के लिए वी आ रहा है, तो वी प्लूरल है, आई का प्लूरल वी। यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो, और इधर दिखा यू आर गर्ल्स,
तो यू आर गर्ल्स मतलब तुम लड़कियां हो, तो यहाँ यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। और यहाँ मैं ये बात भी बता देना चाहता हूं, आई और वी दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और यू ये सेकंड पर्सन है। ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, ठीक है ना। दे आर अ मैन, दे भी क्या प्रोनाउन है, तो ही का प्लूरल दे है। यहाँ पर प्लूरल नाउन के लिए दे आ रहा है, यदि गर्ल्स प्लूरल तो यू आ रहा है, बॉयज प्लूरल है तो यू आ रहा है। जैसे इट इज अ चाइल्ड, इट एक बच्चा है तो इट का यूज किया जा रहा है क्योंकि ये कॉमन जेंडर है। और इट का भी प्लूरल क्या चीज होता है, दे, तो दे आर चिल्ड्रन। तो प्लूरल ये थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, ही सी इट। ही आदमी के लिए आता है, सी औरत के लिए आता है, और इट जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए आता है। तो इन सब का जो प्लूरल होता है वो दे होता है। इन सब का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। नंबर 1 कह रहा है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, वक्ता यानी स्पीकर जो होता है, जिस शब्दों का प्रयोग अपने लिए करे वो फर्स्ट पर्सन होता है। और वो कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन, वो होते हैं आई और वी। आई का प्लूरल वी होता है। और सेकंड पर्सन में वो सुनने वाला के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिन वस्तुओं के बारे में हम बात करें, ही, सी, इट, और इन सब का प्लूरल होता है दे। तो सुनने वाले के बारे में, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो सब प्लूरल होते हैं और ये थर्ड पर्सन होते हैं। सब प्लूरल नहीं होते हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं जिसके बारे में बात करें। राम के बारे में बात कर सकते हैं, सीता के बारे में बात कर सकते हैं, और काऊ के बारे में भी बात कर सकते हैं, बुक के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहां पर एक टेबल दी हुई है आपके सामने। प्रोनाउन यहां फर्स्ट पर्सन दिया है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है आई और उसका प्लूरल होता है वी। अब ये कहता है इसका नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है। नॉमिनेटिव मतलब जो सब्जेक्ट की जगह काम आए, तो नॉमिनेटिव आई होता है और वी का वी होता है। ऑब्जेक्टिव केस यानी जो वर्ब के बाद आता है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो आई का देखिए मी हो जाता है और वी का अस हो जाता है, यह आपको याद रखना है। पसेसिव केस मतलब जो अधिकार बताए किसी वस्तु के ऊपर, जैसे मेरी किताब तो कहेंगे माई बुक, तो आई का आई, मी और माई, वी, अस, और पसेसिव क्या हो जाएगा आर, वी, अस और आर। इधर यू का नॉमिनेटिव केस यू ही होता है, ध्यान देना है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो भी यू ही होता है। बस दोनों में फर्क करने का तरीका, एक वर्ब के बाद आता है, एक वर्ब से पहले आता है। नॉमिनेटिव वर्ब से पहले आएगा यानी सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस जो है वो वर्ब के बाद आएगा, और पसेसिव केस में आपको पता है हम क्या लिखते हैं, योर। इसी तरीके से ही की अगर बात करें, यहां एक बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको, ये किसी व्यक्ति के नाम के लिए, आदमी के नाम के लिए आता है, सी किसी औरत के नाम के लिए आता है, इट किसी जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए आता है, काऊ भी हो सकता है और बुक भी हो सकता है, तो ये भी याद करना है। दे जो है वो प्लूरल नाउन के लिए आता है, जैसे चिल्ड्रन हो सकता है, काउज हो सकता है ऐसे। तो अब अपने ही के लिए नॉमिनेटिव केस जो होता है वो ही होता है, राम के लिए भी ही होगा, सीता के लिए भी नॉमिनेटिव केस क्या होगा, सी होगा, काऊ और बुक के लिए भी नॉमिनेटिव केस क्या होगा, इट होगा, चिल्ड्रन और काउज के लिए भी नॉमिनेटिव केस दे होगा। आप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ही के लिए हिम, मतलब वर्ब के बाद जब लिखेंगे तो हम हिम ही लिखेंगे, और सी का हर लिखेंगे, और इट का इट ही लिखेंगे, और दे का हम देम लिखेंगे। तो ये याद रखना है आपको। इधर इनका जो पसेसिव केस होता है, पसेसिव की जब हम बात करें तो ये भी ध्यान देना है, पसेसिव केस में ही, हिम और हिज होता है, और इधर सी का हर होता है, और इट का फिर इट्स होता है। यहां देने वाली बात है, यहाँ एपोस्ट्रोफी कभी नहीं लगता, कुछ बच्चे यहाँ एपोस्ट्रोफी ऐसे लगाते हैं, ये गलती करते हैं। देखिए इट के बाद में ऐसा लगा देते हैं जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ इट्स इस तरीके से होता है, देम का देयर हो जाता है, THEIR। अब यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग मत कर देना, क्योंकि एक ये होता है THERE, इसका अर्थ वहां होता है, ये एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या चीज है, प्रोनाउन है, जिसका अर्थ उनका होता है। तो इस तरीके से आपको इन सब
पसेसिव केस या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के जितने भी केस है इनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पसेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके अगर पसेसिव केस की बात करें, पसेसिव जानते हो जिसमें अधिकार बताया जाए, जैसे आई का माई, वी का अवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर। तो ये कहता है कि वो दो प्रकार के होते हैं, पसेसिव केस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले पसेसिव केस की बात देखिए आप, जैसे पसेसिव एडजेक्टिव की बात, ये दो पसेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। जैसे ये माई है, ये प्रोनाउन नहीं है, यहां पर देखो फ्रेंड से पहले नाउन, ही इज माई फ्रेंड। यहां फ्रेंड जो वर्ड आ रहा है इसको क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। फ्रेंड है वो किसका है, माई, मेरा फ्रेंड है। तो ये माई जो वर्ड है वो फ्रेंड को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन से बिल्कुल पहले आ रहा है, तो ये पसेसिव एडजेक्टिव होगा, ना कि पसेसिव प्रोनाउन। तो इसको क्या कहेंगे, पसेसिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से यहां पेन जो वर्ड है, पेन नाउन है और इसके ठीक पहले योर आ रहा है, तो योर पेन, ये भी क्या है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी पसेसिव एडजेक्टिव हुआ। इधर देखिए हाउस, हाउस नाउन है, आर क्या है, प्रोनाउन है। क्यों, ये प्रोनाउन तो है लेकिन यहां पर पसेसिव एडजेक्टिव होगा, ना कि पसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि हाउस से बिल्कुल पहले आ रहा है, हाउस को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से हर बुक में देखिए, हर ये क्या है, हर पसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि बुक से बिल्कुल पहले बुक को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से अब हिज की बात करें, यूज ऑफ हिज, देखिए हिज पेन, पेन से बिल्कुल पहले हिज आ रहा है क्या नहीं, पेन से बिल्कुल पहले हिज आ रहा है, इसका मतलब हिज क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव। तो जो नाउन से बिल्कुल पहले आएंगे वो पसेसिव एडजेक्टिव होंगे, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अदरवाइज फिर क्या है, आपका तरीका गलत हो जाएगा। देखिए दिस पेन इज हिज, अब यहां देखिए दिस पेन इज हिज, अब यहां हिज अकेला आ रहा है नहीं, यहां पसेसिव प्रोनाउन है, हिज के बाद में ना पेन है, ना कोई बुक है, ना कोई काऊ है, नहीं है ना, तो इसलिए हिज क्या है, अकेला आ रहा है, तो ये क्या है, पसेसिव प्रोनाउन है, ये पसेसिव एडजेक्टिव नहीं है। ओके, पसेसिव प्रोनाउन एज प्रोनाउंस, ये पसेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन के रूप में कैसे आते हैं, दैट हाउस इज आर्स, आवर नहीं होता, आर्स, तो पसेसिव प्रोनाउन हो गया। दीज दोज बुक्स आर योर्स, ये भी प्रोनाउन हो गया। दोज शूज आर देयर्स, ये भी पसेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस पेन इज माइन, ये भी क्या हो गया, पसेसिव प्रोनाउन हो गया। दैट बुक इज हर्स, ये भी क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। तो ये पसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं इनके बाद में कोई नाउन नहीं आती है, इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, पसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, लेट अस स्टडी, एवरी कंट्री हैज इट्स पेक्यूलियर ट्रेडिशंस, इट्स पेक्यूलियर कंडीशन, ये एवरी कंट्री, एवरी, इट्स जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, पसेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से आपको पसेसिव प्रोनाउन को समझना है। नेक्स्ट, सिंगुलर प्रोनाउन ऑर्डर, अगर अपने सिंगुलर प्रोनाउंस दिए जा रहे हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, सिंगुलर प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं एक ही सेंटेंस में, तो वहां पर जो रूल होगा वो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट का होगा। यानी कहने का मतलब सेकंड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहां जो इसका क्रम होने वाला है, यहां ब्रैकेट में दिखा आई, ही और यू, तो यहां सेकंड पहले, सेकंड कौन सा है, यू, कॉमा, थर्ड कौन सा है, ही, कॉमा, आई। तो ये जो है ये तरीका सही, यू, ही एंड आई, ये जो नाउन प्रोनाउन भरने का तरीका ये सही है, क्योंकि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट आर सिंगुलर। तो यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। ओके, तुम, वो और मैं पार्टनर्स हैं। इन सब के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, बट इनका जो ऑर्डर होगा वो इसी तरीके से होगा, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट वाला होगा। अब इसमें भी देखिए आई एंड ही, यहां सेकंड नहीं है, थर्ड और फर्स्ट तो है ना, पहले थर्ड लगाएंगे, तो ये पहले थर्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, कॉमा, आई आर गुड फ्रेंड्स। तो यहां पर थर्ड और फर्स्ट का क्रम हो गया कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सेकंड, थर्ड, फर्स्ट का क्रम लगाना है। इसमें देखिए ही एंड यू, यहां थर्ड है और सेकंड है, तो पहले सेकंड लगाएंगे,
सेकंड क्या है यू, और फिर क्या आ जाएगा ही। यू एंड ही, यू एंड ही आर वर्किंग, ही एंड आई, यहां पर यू ही एंड आई, ठीक है ना। तो यहां पर यू एंड ही आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑर्डर होता है उसको फॉलो करना है, यानी सेकंड के बाद थर्ड आएगा अगर ये सारे के सारे सिंगुलर है, और थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा। यहां देखिए सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट, यहां थर्ड पर्सन नहीं है तो सेकंड के बाद सीधा क्या आएगा फर्स्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा यू एंड आई। तो यहां पर देखिए इनको यू एंड आई कर देंगे, ठीक है ना। ये यू एंड आई हो गया, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, हो गया ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, सबके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है, लेकिन जो हमारा ऑर्डर होगा वो यही होगा, इसी ऑर्डर को अपने को फॉलो करना है। पेपर में आ जाता है इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, तो आपको देखना है सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। अगर ये सिंगुलर है तो उनका ऑर्डर कभी भी नहीं बदलेगा। ओके, लेट अस स्टडी। आगे देखिए प्लूरल प्रोनाउंस ऑर्डर, ऐसे प्रोनाउन जो प्लूरल है उनका ऑर्डर 1 2 3 का होगा, यानी जो बहुवचन है उनका ऑर्डर 1 2 3 का होगा। ध्यान देना है 1 2 3 में आप देखिए कैन नॉट लिव टुगेदर, हम साथ नहीं रह सकते। यू और वी दोनों ही प्लूरल हैं। अब इस वी से पता चल रहा है कि यू भी प्लूरल है, ठीक है ना। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अपने को पता कैसे चले कि प्लूरल होगा, तो प्लूरल वी है ना, तो यहां पर यू एंड वी नहीं कहेंगे पहले की तरह सेकंड थर्ड फर्स्ट में, यहां पर कहेंगे वी एंड यू, वी एंड यू। तो यहां जो ऑर्डर आया वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऑर्डर लागू होगा। नेक्स्ट, कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स, यहां भी वी और दे आए हुए ना, वी और दे यहां दिए हुए हैं, इसका मतलब प्लूरल की बात कर रहे हैं। यू से तो पता ही नहीं चल रहा है कि सिंगुलर है कि नहीं, यहां पर भी वी से ही पता चल रहा है कि प्लूरल है, इसलिए हमने 1 2 3 वाला ऑर्डर लगाया। तो यहां पर भी 1 2 3 वाला ऑर्डर ही लगेगा। 1 2 3 में कैसे होगा, वी दे एंड वी कॉमा दे एंड यू, यहां वी दे एंड यू, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी यू एंड दे, वी यू एंड दे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड ये ऑर्डर इसके अंदर आया, वी यू एंड दे, ठीक है ना। क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 वाला रूल लागू करेंगे। सिंगुलर है तो 3 1 2 वाला लागू करेंगे, थर्ड फर्स्ट और सेकंड वाला रूल लागू करेंगे। तो ये आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, अगर ऐसे सेंटेंस जो हैं, अगर ऐसे सेंटेंस है उसमें क्या है नेगेटिव, कोई क्राइम के बारे में बता रहे हैं, कोई गलती के बारे में, एरर के बारे में बता रहे हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो उनका क्रम भी 1 2 3 का ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। अब देखिए आई तो सिंगुलर ही है, अब इस सिंगुलर को देख के आप सेकंड थर्ड फर्स्ट वाला रूल लगा दें तो वो गलत होगा। ये कह रहा है रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, नुकसान हो रहा है ना, इसमें नेगेटिव बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, या 1 2 3 वाला आई एंड यू आर लगेगा, आई एंड यू। तो यहां जो रूल लगेगा अपना आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। क्यों? क्योंकि यहां लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है किसी प्रकार का, नेगेटिव थिंकिंग का, स्पॉइल्ड द पार्टी को स्पॉइल कर दिया, बेकार कर दिया, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला रूल ये बेकार किया है ना, पार्टी को नेगेटिव बात हो रही है, क्राइम हो रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड क्या यू एंड ही आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा यू एंड ही। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव बात कर रहा है। जब नेगेटिव बात करेगा या किसी प्रकार के नुकसान की बात करेगा, क्राइम की बात करेगा, तो यहां भी 1 2 3 का रूल लागू होगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए, विल बैग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट, यानी दुर्व्यवहार के लिए हम माफी मांगेंगे, तो कौन मांगेगा माफी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई एंड ही विल। तो यहां पर आई एंड ही आ जाएगा, हमारा जो कर्म होगा, हमारा जो ऑर्डर होगा वो आई एंड ही होगा। तो यहां ये आपको ध्यान में रखनी है। तो ध्यान देना है कि जो प्रोनाउन का सीक्वेंस होगा, जो ऑर्डर होगा, वो रूल के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। और जब एरर छांटो तो उसको ध्यान से देख लेना कि सेकंड थर्ड फर्स्ट वाला रूल कहां लगता है, सिंगुलर में लगता है, लेकिन वही रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाता है कब होता है, जब कोई क्राइम की बात करें, जब कोई लॉस की बात करें, जब कोई एरर की बात करें, तो ओके।
आप देखिए सीनियर मोस्ट प्रोनाउन इज रेफर्ड, यहां लिखा है सीनियर मोस्ट प्रोनाउन। अब आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड 3 ग्रेड पढ़ी होगी। सबसे सीनियर कौन सा होता है? फर्स्ट, उससे नीचे सेकंड, उससे नीचे थर्ड। तो अब आपको जब कोई प्रोनाउन दे दिया जाए तो आपको सीनियर मोस्ट वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भरना है। जैसे देखिए आप, यू एंड आई हैव डन जॉब, यू एंड आई हैव डन जॉब। अब यू के लिए यहां योर लगाएं, आई के लिए यहां माई लगाएं, क्या लगाएं? बस ये पूछ रहा है। यू एंड आई दो दिए हुए ना, इनके लिए यहां पर अपने क्या भरें? माई जॉब भरें कि देयर जॉब भरें कि योर जॉब भरें? तो सीनियर मोस्ट कौन है? आई। फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माई जॉब। तो आंसर कौन सा आ गया? यहां पर उत्तर आ गया, अपना आंसर आ गया माई। नेक्स्ट है यू एंड ही हैव कंप्लीटेड जॉब। तो यहां पर थर्ड ही है, ग्रेड सेकंड किसके? यू सीनियर हो गया, तो यहां पर यू का क्या हो जाएगा? योर जॉब। पसेसिव भरते समय ध्यान देना है, जो सीनियर होगा वही पसेसिव आएगा। ही एंड आई हैव डन, ही थर्ड आ गया, आई फर्स्ट आ गया, तो यहां पर क्या आएगा? माई। तो यहां पर माई ड्यूटी, यू ही एंड आई हैव डन माई ड्यूटी, तो इस तरीके से यहां पर माई आ जाएगा। अब यहां देखिए यू, ही एंड आई, तीन आगे, तीनों आगे ना। आई हैव कंप्लीटेड, यहां पर देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पर्सन है, लेकिन यहां पर भरेंगे क्या? माई। क्यों भरेंगे? क्योंकि फर्स्ट पर्सन सीनियर है सबसे। तो ध्यान देना है, सीनियर मोस्ट वाला रूल जो है वो लागू करना है। जो सीनियर होगा वही पसेसिव जो है उसके अंदर आएगा, चाहे प्रोनाउन कितने ही आ जाए। यहां यू एंड ही आए तो अपने योर भरा, यहां ही एंड आई आए तो हमने माई भरा, यू ही एंड आई आए तो हमने क्या भरा? माई भरा। ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स एंड प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल। अब जब कलेक्टिव नाउन आ जाती है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या लगाएं हम? सिंगुलर लगाएं कि प्लूरल लगाएं? ये थोड़ा सा बात सोचने वाली है। तो जब कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? जो किसी कलेक्शन का नाम, जो किसी समूह का नाम हो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ये ध्यान देना है। तो कलेक्टिव नाउन जब किसी समूह के रूप में, एक यूनिट के रूप में काम करती है ना, तो उस समय सिंगुलर भरेंगे। ठीक है ना? और जब कलेक्टिव नाउन अलग अलग यूनिट के रूप में काम कर रही है तो उस समय प्लूरल भरेंगे। बस ये ध्यान में रखना है। जैसे द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड, क्रू ने विद्रोह कर दिया और कप्तान का मर्डर कर दिया, मतलब सबने मिलकर के किया, तो एक यूनिट के रूप में काम किया, तो मर्डर्ड हिज कैप्टन, तो यहां पर हिज कैप्टन लगेगा क्योंकि यहां क्रू जो है वो एक यूनिट के रूप में काम कर रही है। आफ्टर 3 days द ज्यूरी गेव, 3 दिन के बाद ज्यूरी ने अपना निर्णय दिया। या ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ज्यूरी ने 3 दिन के बाद डिसीजन दिया है, तो हिज डिसीजन, हिज वर्डिक्ट। द फ्लीट विल रीच डेस्टिनेशन इन अ मंथ, तो यहां पर इट्स डेस्टिनेशन आएगा क्योंकि यहां फ्लीट की बात हो रही है। तो फ्लीट क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो 1 महीने में सारे के सारे की इकाई के रूप में पहुंचेंगे, इसलिए यहां पर हमने क्या कर दिया? कलेक्टिव नाउन का यूज करते समय इनका यूज कर दिया। ओके, अदर्स की बात करें, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, यहां देखिए, यहां हम देयर लगाएंगे क्योंकि वो डिवाइड हो गई ना, बट गई अलग अलग भागों में, तो यहां पर प्लूरल का यूज करेंगे। तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, द सोसाइटी टुक द डिसीजन। यहां ज्यूरी कलेक्टिव नाउन थी और यहां फिर सोसाइटी कलेक्टिव नाउन है ना, समाज, सोसाइटी कलेक्टिव नाउन है। तो इस कलेक्टिव नाउन के लिए टुक द डिसीजन विदाउट लिविंग, बिना अपनी सीटों को छोड़े हुए। इसका मतलब सीट तो अलग अलग आदमी छोड़ेंगे तो क्या आएगा? देयर। तो यहां पर ये प्लूरल के रूप में आ रहा है, यूनिट के रूप में आएगा, तो इसलिए यहां पर भी क्या आएगा? देयर। तो यहां ये याद रखना देयर वाला यूज कैसे करते हैं, अदरवाइज फिर क्या होगा आपका? ये गलत हो जाएगा। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवाइज देयर प्लान, यहां देयर प्लान लगाएंगे, क्यों? क्योंकि डिसाइडेड टू रिवाइज देयर प्लान्स आउटलेस,
तो गवर्नमेंट ने अपना प्लान, तो यहाँ देयर का यूज हो जाएगा, गवर्नमेंट का प्लान अलग अलग रिवाइज करना है उसको, तो इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोर देन 2 नाउन्स कनेक्टेड विद एंड। जब 2 नाउन है या उससे अधिक नाउन है, अगर वो एंड से जुड़ी हुई है तो क्या करेंगे? तो हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। देखिए, राम एंड मोहन वेंट टू, यहां पर क्या आ जाना चाहिए? फिर यहां पर आना चाहिए देयर का यूज। यहां पर किसका प्रयोग आ जाएगा? देयर स्कूल। तो यहां पर ये देयर का प्रयोग आ जाएगा। राम के लिए हिज आता है, मोहन के लिए हिज आता है, लेकिन 2 आ गए तो देयर। सुरेश एंड हिज फैमिली मेंबर्स 2 हो गए ना, तो कंप्लीटेड देयर वर्क। यहां पर भी क्या आएगा? देयर वर्क। तो जब एंड से जुड़े होते हैं तो भी अपने कलेक्टिव नाउन का यूज करते समय प्लूरल वाले पसेसिव का यूज करेंगे। अब नाउन्स कनेक्टेड विद एंड, एंड से तो जुड़ी हुई है नाउन, लेकिन उन नाउन से पहले क्या है? ईच एंड एवरी लिखा हुआ है। ईच एंड एवरी लिखा है, तो चाहे वो किसी से जुड़ी हो, ईच एंड एवरी लिखा है तो वो सिंगुलर में आएंगे। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, यहां देखो सब्जेक्ट वर्ब कनकोड की भी बात मैं करूंगा। एवरी सोल्जर एवरी सेलर, तो यहां फर्स्ट जो ब्लैंक है इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब भरें तो इज भरेंगे, वर्ब भरेंगे तो इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग भरेंगे। इन सोल्जर और सेलर हिज प्लेस, इन हिज प्लेस। यहां पर इज लगेगा क्योंकि एवरी लिखा है, सिंगुलर माना जाएगा, और यहां हिज लगेगा क्योंकि ये दोनों ही को सिंगुलर मानेंगे अपने, चाहे वो एंड से जुड़े हुए हों। ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क, दोनों में देखिए ईच लगा हुआ है, यहां ईच लगा हुआ है ना, और यहां भी ईच क्लर्क लगा हुआ है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। फिर भी आपको ध्यान रखना है, हैज जॉइंड, हैज लगाएंगे यहां पर, ना कि हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब कनकोड की बात, दोनों को सिंगुलर मानते हैं। और जॉइंड हिज ड्यूटी, तो यहां पर हिज का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब कनकोड में भी याद रखना है, और नाउन के अंदर भी, यानी प्रोनाउन के अंदर भी याद रखना है कि अपने को कौन सा प्रोनाउन यहां लगाना है अगर 2 एंड से जुड़े हुए होते हैं तो। देखिए आगे वाला, नाउन्स कनेक्टेड विद एंड बट देयर इज ईच आइदर और ईच ईदर नीदर। एंड से तो जुड़े हुए हैं, परंतु क्या चीज है उसमें? ईच आया हुआ है, ईदर आया हुआ है, नीदर आया हुआ है, तो क्या करें? तो भी इसको सिंगुलर ही मानते हैं, ध्यान देना। ईच ऑफ हर स्टूडेंट्स, ईच ऑफ हर स्टूडेंट्स। अब यहां स्टूडेंट्स देखो आपको प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन इसको प्लूरल देख के कहीं यहां प्लूरल बोल दो तो गलत हो जाएगा। यहां सिंगुलर है, इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी, ना कि यहां आएगा हिज ड्यूटी। यहां पर देयर ड्यूटी नहीं आ जाएगा, स्टूडेंट्स को देख करके कहीं देयर भर दो, यहां पर इज आएगा और उधर हिज आएगा। तो ये इज जो है वो सब्जेक्ट कनकोड की बात हो रही है, यहां पर हिज जो है वो प्रोनाउन की बात हो रही है, क्योंकि ये दोनों साथ में थे इसलिए मैंने दोनों चीजें बताना अच्छा समझा। ईदर ऑफ द 2 स्टूडेंट, ईदर ऑफ, और यहां 2 भी लिख दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 भी लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना है, ईदर लगा हुआ है तो यहां पर गेट लगाएंगे कि गेट्स, तो गेट्स, यहां पर गेट्स लगाएंगे, ना कि ये आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा गेट्स, क्योंकि ईदर से जुड़ा हुआ है। और एक आंसर हिज नहीं, देयर नहीं आएगा, यहां पर हिज आ जाएगा। तो यह आएगा ईदर ऑफ 2 स्टूडेंट्स गेट्स हिज गिफ्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से गेट्स हिज गिफ्ट आएगा, ना कि गेट देयर गिफ्ट। तो ये भी ध्यान में रखना है सब्जेक्ट वर्ब कनकोड में भी और प्रोनाउन में भी, कि अगर ईच और एवरी ईदर नीदर से जुड़े होते हैं तो उनके साथ सिंगुलर लगाते हैं। अब देखो नीदर ऑफ देम, अब यहां पर नीदर से जुड़ा हुआ था ना, ये नीदर से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, नीदर से जुड़ा हुआ है जी। तो नीदर है तो सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर क्या लगाएंगे? गेट्स लगाएंगे। तो यहां क्या आ जाएगा अपना आंसर? गेट्स। और यहां पर हिज टर्न आएगा, ना कि देयर टर्न आएगा, तो यहां गेट्स हिज टर्न। नीदर ऑफ देम गेट्स हिज टर्न, ना कि नीदर ऑफ देम
यहां देम प्लूरल दिख रहा है, कहीं इसको प्लूरल देख के आप गलती कर दो, नहीं करनी गलती, सिंगुलर ही मानना है, इसको ध्यान देना है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन भरेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भरेंगे। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कंकोड की बात भी है और प्रोनाउन की बात भी है, दोनों को याद रखना है। सिंगुलर नाउन्स विद और, इधर और, नीदर नोर, इन तीनों से अगर सिंगुलर प्रोनाउन जुड़े हुए होते हैं, नाउन्स जुड़े होते हैं, तो क्या करेंगे? राम और श्याम शुड डिपॉजिट। अब राम और श्याम शुड डिपॉजिट, अपने क्या लगाएंगे? हिज ड्यूज, अपने बकाया, क्योंकि और शब्द लगाया हुआ है, और लगा हुआ है तो इसलिए हिज लगेगा, ध्यान देना है। इधर रमेश, यहां इधर लगाया हुआ है ना, इधर, इधर रमेश और गणेश लगाया ना, दोनों में से एक, इसका मतलब यहां पर भी क्या आएगा? हिज ही आएगा, हर नहीं आएगा। तो यहां पर भी नहीं, हर तो आ सकता है, हर नहीं आएगा क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है, पुलिंग है रमेश और गणेश, तो हिज आएगा। नीदर राम नोर श्याम, ये नीदर से जुड़े हुए होते हैं, इसके फिर सिंगुलर आएंगे, तो यहां पर क्या आएगा? श्याम हैज कंप्लीटेड, यहां हैज लगाएंगे और यहां लगाएंगे हिज वर्क, तो यहां क्या लगा देंगे? हिज वर्क, तो हिज आ गया। तो यहां देखना है यहां हैज क्यों लगाया? अकॉर्डिंग टू सिंगुलर होने के लिए कारण हैज लगेगा, और इधर सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी क्या लगेगा? हिज का यूज करेंगे, क्योंकि पुलिंग के लिए क्या आता है? हिज आता है। तो ये देखना है, और इधर और नीदर नोर आ जाए तो भी वो सिंगुलर होता है, उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन अपने को नहीं रखना है। ओके, आगे देखिए, सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन कनेक्टेड विद और एंड नोर। सिंगुलर नाउन है और प्लूरल नाउन है, दोनों और से जुड़ी हुई है या नोर से जुड़ी हुई है, तो क्या करेंगे? इधर द प्रिंसिपल और द टीचर्स फेल्ड इन, अब यहां क्या लगाएंगे? या तो प्रिंसिपल या फिर टीचर, फेल्ड इन ड्यूटी, तो यहां क्या लगाएंगे ये भी सोचना पड़ेगा। तो इसमें भी अपने को याद रखना है, जो प्लूरल होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, यानी यहां पर इधर द प्रिंसिपल और द टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी आएगा, इन देयर ड्यूटी, यानी प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाएंगे या ना कि सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगाते तो हिज लगता, लेकिन हम टीचर्स के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स क्या है? टीचर्स क्या है? यहाँ पर प्लूरल है, और प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर है, तो अपने प्लूरल के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये याद आपको रखना है कि कैसे और से, नोर से अगर एक सिंगुलर जुड़ा हुआ एक प्लूरल जुड़ा हुआ तो कैसे करेंगे। अब नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, यहां पर भी देखिए नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट, टीचर क्या है? सिंगुलर है, और इधर स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है ना। अब तो क्या लगाएंगे यहां पर? एक सिंगुलर और एक प्लूरल, हैव डन देयर वर्क, यहां प्लूरल लगाएंगे, ठीक है ना, यहां प्लूरल लगाएंगे ना कि सिंगुलर। यहां भी देखिए हैव का यूज किया गया है ना, हैव का यूज किया गया है, तो ध्यान देना इसको प्लूरल मानना है ना कि इसको सिंगुलर मानना है। ओके, एक चीज और देख लीजिए, क्योंकि ज्यादा वीडियो ले जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को अपने को ज्यादा लंबा भी नहीं करना है। यहां देखिए आप, इन कंपैरेटिव सेंटेंस यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। कंपैरेटिव सेंटेंस होता है उसमें नॉमिनेटिव केस यूज करें या ऑब्जेक्टिव केस यूज करें, ये उसके मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आई लव यू मोर देन, आई लव यू, मैं तुमको प्रेम करता हूं, मोर देन ही लव्स, ही लव्स कहेगा, हिम लव्स तो हो नहीं सकता, तो यहां पर क्या आएगा? ही आएगा, मोर देन ही लव्स, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, नॉमिनेटिव केस आएगा, सीधी सी बात। आई लव यू मोर देन मी नहीं, मोर देन आई लव यू, तो आई का यूज करेगा। I shall give you as many pens as he gives you, as he gives you आएगा, तो इसका मतलब he का यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे। तो इसको ध्यान में रखना कि कौन सा केस अपने को कहां पर यूज करना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम एज इंटेलिजेंट एज, यहां पर भी क्या आएगा? ही, मैं उतना ही इंटेलिजेंट हूं जितना कि वह है, तो एज ही, तो ही आएगा, ही इज, एज ही इज बोलेंगे ना, तो इसलिए इज ही के साथ इज लगेगा, इसलिए हमने ये कर दिया। नेक्स्ट, प्रोनाउन आफ्टर टू बी वर्ब,
जो टू बी वर्ब होती है उसके बाद कौन सा प्रोनाउन आता है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे इट इज मी होता है कि इट इज आई होता है, तो ध्यान देना इट इज आई होता है ना कि इट इज मी। बोलते समय कई बार इसका यूज कर लेते हैं बट ये सही नहीं है। इट इज ही बोलेंगे ना कि इट इज हिम, ठीक है ना। दिस इज सी बोलेंगे ना कि दिस इज हर, इस तरीके से नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, यानी ये जो टू बी टाइप वर्ब है इट इज एम आर को टू बी टाइप वर्ब कहते हैं, उनके बाद अपने इसको यूज करते समय ध्यान में रखना है। प्रोनाउन आफ्टर टू बी वर्ब एंड यूज ऑफ हु और विच। हु और विच के साथ जब यूज किया जाता है इट इज ये टू बी वर्ब है, तो इसके साथ अगर हु आ जाता है तो 101% ही फिर क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। यहां हु आ गया ना, हु और विच आ जाएगा तो ही लगाएंगे, हिम कभी नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना। ऐसे ही इट इज सी लगाएंगे, नॉमिनेटिव केस लगाएंगे, इट इज सी हु आ गया इसलिए हमने क्या लगा दिया, सी। अच्छा इट इज हु आ गया ना तो इट इज आई लगाएंगे ना कि मी। इट इज मी नहीं, इट इज आई और हु। ये तो मैं ये बात किसी बात पर जोर देने के लिए हम इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज करते हैं, स्ट्रेस देने के लिए। इट इज ही हु विल प्ले यू, तो इट इज ही का यूज करेंगे यहां पर, ना कि हिम का यूज करेंगे, तो यहां पर भी ही आएगा। तो इट इज ही हु विल पे यू। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस का यूज करना है। बाकी के पार्ट हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू। कीजिए सब्सक्राइब, कीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि आपको सबको फायदा मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का कमेंट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।